दोस्तों मैं अपने यूट्यूब पाक का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बार्स ऑफ बेस्ट असाइनमेंट क्लास 10th साइंस वीक 6 14/8/2021। आप लोगों की आज की डेट है, तो आप लोगों को फुल आंसर मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बहुत जरूरी करना। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, साहिल एक प्रकाश बल्ब, तार, सेल और स्विच के साथ एक परिपथ बनाना चाहता है। सेल को दर्शाने के लिए उसे इन प्रतीकों में से किसका उपयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा। दूसरा देखिए, पता देखती है कि स्क्रू ड्राइवर्स में एक प्लास्टिक हैंडल होता है और बिजली के तारों में प्लास्टिक कवर होती है। वैद्युत उपकरणों में प्लास्टिक के उपयोग का क्या कारण है? पहला, यह अक्रिय है, यह कठोर है, यह एक कुचालक है, यह मजबूत और स्थायी। इसका राइट आंसर हो जाए यह एक कुचालक है। अगला आंसर देख लिए, सोहेल नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी काट रहा है। इस प्रक्रिया में परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करने में उसकी सहायता कीजिए। चरण 1, जलाऊ लकड़ी को काटना। चरण 2, जलाऊ लकड़ी का जलना। चरण 3, जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म करना। तो दोस्तों आप लोगों को ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोगों का आंसर आप लोग देख लीजिए। अगला देख लीजिए, बीज एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर बोए जाते हैं, यह कैसे सहायता है? दूसरा है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, यह पौधे की अतिसंकुलता को रोकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्षा एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक प्याज कोशिका के अनुप्रस्थ काट कर निरीक्षण कर रही थी और कोशिकाओं में कई छोटे रंगीन भाग एक्स और एक केंद्रक बड़ी खाई दिखने वाली संरचना वाई थी। एक्स और वाई की पहचान कीजिए। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा एक्स लवक, वाई रिक्तता। अगला क्वेश्चन दिए, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 490 जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दी कि किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से पदार्थ के कण गति करते हैं। तापमान में परिवर्तन के साथ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस पदार्थ में सबसे कम गतिज ऊर्जा होगी? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा -2 डिग्री पर बर्फ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम प्याज की बढ़ती जड़ों को लेते हैं और उसके मूलाग्र को काट कर अलग कर देते हैं तो जड़ें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि हमने काट कर अलग कर दिया। तो इसका आंसर शीर्षक मेरिस्टेम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अनिल लकड़ी की तरह पर रबड़ की गेंद को घुमाता है। गेंद विरामावस्था में आने से पूर्व एक छोटी दूरी तय करती है। विरामावस्था में आने से पूर्व गेंद को लंबी दूरी तय कराने के लिए वह क्या कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लकड़ी की सतह पर लैटकम पाउडर छिड़के। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन ऑन करें, जिससे भी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला देख लीजिए, समसूती और अर्धसूती के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही? तो इसका केवल 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, ईंधन उसमें का अब लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। अगला है, सूची में उनके कैलोरी मान के साथ कुछ ईंधन दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा ईंधन पानी के एक बर्तन को उबालने से सबसे कम समय लेगा? तो LPG सबसे कम समय लेगा। अगला देख लीजिए, टीकों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, टीके बीमारी से लड़ने के लिए रोकथाम के माध्यम है। अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने DNA के चिन्हित करने के लिए डाई A का उपयोग किया। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड का परीक्षण किया और कौन सा कोश का घटक चिन्हित दिखाई देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक, पहला ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता क्रमशः +3 और -1 है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए सही रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रीना का तापमान बहुत ज़्यादा था और उसके शरीर में दर्द था। वह एक डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दी और रीना 3-4 दिनों में बेहतर महसूस करने लगी। यह कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रीना 1 करोड़ रोग से ग्रस्त थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक होने में समय कम था। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जैविक जीवन के आधार के निर्माण के लिए कार्बन को कैसे निश्चित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के माध्यम से।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक एम्बुलेंस के सायरन को तीक्ष्ण ध्वनि का होना चाहिए, इसलिए इसकी मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया, उच्च तरंग और बड़े आयाम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बीकर में एक नीला गोल है जो धातु ए के साथ क्रिया करने पर रंगहीन हो जाता है और बीकर के निचले भाग में एक लाल धातु पाउडर का जमा करता है। धातु ए का उपयोग लोहे को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। ए को पछाएं, तो इसका आंसर होगा जिंक। न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा इनमें से किस धातु को समझा जा सकता है? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर इनमें से किसमें सबसे अधिक संख्या में कण होंगे? तो इसका आंसर पहला ऑप्शन होगा। अगला देखिए, आप दी गई प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो इसका तीसरा आंसर होगा मध्यम श्रेणी। अगला देखिए, आपने प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की? तो इसका आंसर मैंने बिना किसी की मदद के स्वयं ही प्रश्नोत्तरी पूरी की। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, मैंने अपने माता पिता या भाई बहन की डिवाइस, मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, कंप्यूटर का उपयोग किया। तो दोस्तों, आप लोगों के ये सभी आंसर थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें, जिससे भी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।